ये वो मंजर है जो देश के हर व्यक्ति का दिल झंझोर कर रख रहा है। ये शहीदों की अंतिम यात्रा की वो तस्वीरें हैं जो सभी के दिलों को पसीज कर रख रहे हैं। आज हर देश की आंखें नम हैं। जम्मू कश्मीर से बुधवार को एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 सपूत शहीद हो गए। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। इस हमले में वो घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए आनन फानन में एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धौनिक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत से पूरा देश स्तब्ध है। शहीद हुए न्यू चंडीगढ़ के कर्नल मनप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भड़ोजिया में हुआ। यहाँ पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। 7 साल के बेटे कबीर ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। वो सैनिक की वर्दी पहने था। आखिरी बार अपने पिता से उसने बस इतना ही कहा, पापा जय हिंद। शहीद कर्नल की अंतिम यात्रा को घर से 200 मीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगे। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित शहीद कर्नल मनप्रीत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। चंडीगढ़ से जब शहीद की पार्थिव देह भड़ोजिया लाई गई तो उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कर्नल मनप्रीत की पत्नी उनके ताबूत पर सिर रखे रोती रही। कर्नल की अंतिम यात्रा जिस रास्ते से गांव पहुंची थी उसी गांव वालों ने खुद साफ किया था। पार्थिव देह घर पहुंचने पर लोगों ने फूल बरसाया। शहीद मेजर आशीष धौचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिंझौल में हुआ। उन्हें चचेरे भाई मेजर विकास ने मुखाग्नि दी। इससे पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गन सैल्यूट दिया। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा पानीपत टीडीआई सिटी से 14 किलोमीटर दूर उनके गांव बिंझौल पहुंची। यात्रा के साथ 1 किलोमीटर लंबे काफिले में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने आशीष के पार्थिव देह पर फूल बरसाकर उन्हें विदा किया। अंतिम यात्रा के साथ शहीद मेजर आशीष की बहनें और मां भी बिंझौल आईं। मां पूरे रास्ते हाथ जोड़े रहीं, जबकि बहन भाई को सैल्यूट करती रहीं और कहा, मेरा भाई हमारा देश का गर्व है। मुठभेड़ में मारे गए डीएसपी हुमायूं भट्ट की शादी 1.5 साल पहले हुई थी और वो हाल ही में पिता बने थे। 1 महीने पहले उनकी बच्ची का जन्म हुआ। वो साल 2018 के बैच के अधिकारी थे। उनकी गिनती जम्मू कश्मीर पुलिस के तेज तरार अधिकारियों में होती थी। 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई और हाल ही में वो पिता बने थे। आतंकियों से मुठभेड़ में घायल होने के बाद ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। बुधवार देर रात आंसुओं और सिसकियों के बीच पिता गुलाम हसन भट्ट ने अपने बेटे पुलिस हुमायूं भट्ट को अंतिम सलामी दी और डीएसपी हुमायूं भट्ट को गुरुवार को बडगांव में उनके आवास पर दफनाया गया। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हुमायूं की शादी 1.5 साल पहले हुई थी और वो 1 महीने पहले ही उनकी बेटी का जन्म हुआ था। हालांकि उनकी मौत ने परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया, क्योंकि नवजात शिशु के आगमन का जश्न मनाने की खुशी बंदूक की गोली से शिशु के पिताओं की मौत के साथ समाप्त हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि गारोल इलाके में आतंकियों के खिलाफ अभियान मंगलवार शाम को शुरू हुआ था, लेकिन रात में इसे रोक दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि एक ठिकाने पर आतंकवादियों को देखे जाने की सूचना के बाद ही अगली सुबह फिर उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। अपने दल का नेतृत्व करते हुए कर्नल सिंह ने आतंकवादियों पर हमला बोला। हालांकि आतंकवादियों की गोलीबारी में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 12वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के कर्नल सिंह को सेना पदक से भी सम्मानित किया गया था। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब 1 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद हो चुके थे, जबकि सेना की 6 वर्षीय मादा लैब्राडोर भी अपने हैंडलर को बचाने के दौरान जान गंवा चुकी थी। हालांकि अनंतनाग में इन जवानों के कातिल आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। गडूल कोकेरनाग में 5वें दिन शनिवार को भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी रही। इस हमले से देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए काफी गुस्सा भरा हुआ है। हमले के विरोध में जम्मू के कई हिस्सों में पाकिस्तानी विरोधी प्रदर्शन हुए। जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया गया। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15।